Hello students, welcome to the class. Today we are going to see indeterminate forms और यहाँ पे हम देखेंगे 0 into infinity वाला फॉर्म. वर्किंग प्रोसीजर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका विथ 4 एग्जांपल्स और साथ में प्रैक्टिस एग्जांपल. अब ये फॉर्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बाद के जो हम 3 फॉर्म देखने वाले हैं, इट इज 1 to the power infinity, 0 to the power 0 एंड infinity to the power 0, वो तीनों इसके ऊपर बेस है. तो आपको ये फॉर्म अच्छे से समझ लेना है. यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हुए यहाँ पे बताया हुआ है. ओके, सो हम प्रोसीड करते हैं. पहले थ्योरी पार्ट के ऊपर थोड़ा इसका वर्किंग प्रोसीजर देख लेते हैं, देन वी सॉल्व द एग्जांपल. सो हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं दो फंक्शन f of x and g of x with the two functions of x such that limit of f of x when extending to a it is 0 and limit of g of x when extending to it is what? Infinity. हमने ये कंसिडर किया. Then we can say limit of f of x and g of x when extending to a that can be written as limit f of x extending to a limit g of x extending to a here. Okay, अब देखेंगे आपने हमने यहाँ पे बोला कि this is 0, तो ये 0 हो गया और इसको हमने बोला इट इज व्हाट? इन्फिनिटी. तो दिस विल बी द 0 into इन्फिनिटी फॉर्म. ओके, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो फॉर्म है इसको एक तो 0 by 0 में कन्वर्ट करना है आपको, या अदरवाइज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में कन्वर्ट करना है. दिस कैन बी इजीली कन्वर्टेड. उसको हम एग्जांपल में देखेंगे किस तरह से इजीली कन्वर्ट होता है. सो लेट अस सी द वर्किंग प्रोसीजर फॉर दिस. इफ f of x and g of x be the two functions of x such that limit of f of x when extending to a is 0 and limit of g of x when extending to a is what? Infinity. Then we can write limit of f of x into g of x when extending to a can be written as then limit extending to a. f of x को हमने as it is लिखा और लिखा फिर इसको g of x को लिखा 1 by g of x. सो बाय मल्टीप्लिकेशन रूल ये क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल. तो देखिए यहाँ पे f of x का जो लिमिट है क्या है? 0 इस फंक्शन का, और g of x का लिमिट कहां? इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो 1 by इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? इट इज व्हाट? 0. तो ये 0 by 0 फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा. मतलब आपको जो दूसरा फंक्शन है उसको डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा 1 अपॉन के फॉर्म में. और वैसे सेकंड वाला भी हम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी भी देख सकते हैं. कैसे? देखिए f of x g of x यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे f of x को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये 1 by f of x हो जाएगा, और f of x का लिमिट क्या है? 0. तो 1 by 0 इज व्हाट? इट इज इन्फिनिटी. g of x का लिमिट क्या हो रहा है? इट इज इन्फिनिटी ऑलरेडी, तो हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में. तो आपको 0 by 0 में कन्वर्ट करना है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में, वो आपके ऊपर डिपेंड है. एंड अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल हम इसको कन्वर्ट करते हैं. अगर 0 by 0 है तो हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करते हैं, और इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो हम थ्योरम का एप्लीकेशन करते हैं. वैसे दोनों चीज सिमिलर ही है. ओके, बस आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों में से एक फंक्शन को डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा यहाँ पे, ये आपको याद रखना है. सो लेट अस सी द एग्जांपल नाउ. द एग्जांपल नंबर 1, इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x log of x plus 3 x minus 3. अब आपको पहले तो चेक करना है कि फॉर्म में है कि नहीं, 0 into इन्फिनिटी फॉर्म में. तो अगर मैंने इन्फिनिटी पुटअप किया तो ये तो इन्फिनिटी आ जाएगा डेफिनेटली. और देखिए अगर मैंने यहां पे x को इन्फिनिटी पुटअप किया तो ये हो रहा है इन्फिनिटी प्लस 3 मतलब इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस 3 मतलब इट इज ऑल्सो इन्फिनिटी. सो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी यहां पे आ रहा है, बट हम लिमिट यहां पे इस तरह से नहीं पुटअप करेंगे. मैं आपको बता दूं लिमिट कैसे पुटअप करते हैं. एक्चुअली अगर लॉगरिथम रहा तो हमारे पास, तो उस समय हम क्या करेंगे, यहां से x कॉमन निकालते हैं न्यूमरेटर में से, x डिनोमिनेटर में से. तो ये जो क्वांटिटी है हमारी कौन सी वाली? इट इज व्हाट? log ऑफ x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 मेरे पास है. और देखिए लिमिट हम क्या कर रहे हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू हम बोल रहे इट इज व्हाट? इन्फिनिटी. सो दिस विल बी एज इट इज एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी. log ऑफ, मैंने x कॉमन निकालना है न्यूमरेटर से, तो हो जाएगा x 1 प्लस इट इज व्हाट? 3 बाय x. ओके, होल अपॉन ये जाएगा, देन यहां से x कॉमन निकाल लिया, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 बाय x. तो देखिए अब ये x तो कैंसिल हो गया. अब आप यहां पे इन्फिनिटी पुटअप कीजिए, तो 3 बाय इन्फिनिटी दैट इज टेंड्स टू इट इज व्हाट? 0. ओके, 3 बाय इन्फिनिटी विल टेंड्स टू 0, यहां पे 3 बाय इन्फिनिटी विल टेंड्स टू 0, तो ये 0 0 आ गया, तो यहां जाकर जस्ट log 1, और log 1 का वैल्यू क्या होता है बताइए? इट इज व्हाट? 0. तो इसलिए ये हो गया हमारा इन्फिनिटी इंटू 0 के फॉर्म में. ओके, तो इस तरह से आपको जब भी अगर लॉगरिथमिक फंक्शन आता है और x प्लस 3 x माइनस 3 रहा, तो आपको यहां से x कॉमन निकालना है और उसके बाद इन्फिनिटी पुटअप करना है. तो जब भी इन्फिनिटी आता है लिमिट, तब हम इस तरह से करते हैं. ओके, ताकि हमको एक्चुअल वैल्यू जो है लिमिट का वो मिल पाए यहाँ पे. सो नाउ वी प्रोसीड फॉर द एग्जांपल. तो हमारा हमने चेक कर लिया इसको, ये इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म के अंदर है हमारे पास. सो वी प्रोसीड फर्दर. इसको हमने लिख दिया 0 टू इन्फिनिटी सेम एज द इन्फिनिटी इंटू 0. नाउ फर्दर आप इसको कंसिडर कीजिए.
अब कंसिडर करने के बाद हम क्या करते हैं, अब दोनों में से एक फंक्शन को आपको डिनोमिनेटर में लेके जाना है। अब कौन सा फंक्शन आपको डिनोमिनेटर में लेके जाना है ये भी इंपॉर्टेंट रखता है। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जब भी लॉगरिथम में फंक्शन हमारे पास है तो लॉग वाले फंक्शन को हमेशा न्यूमरेटर में रखो, ओके, और जो उसके साथ वाला फंक्शन है उसको हमेशा डिनोमिनेटर में लेके जाओ। तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन भी ये चीजें चेंज होती है कि हमको कौन सा वाला फंक्शन डिनोमिनेटर में रखना है और कौन सा न्यूमरेटर में। इससे क्या होता है कि डिफरेंशिएशन आसान होता है। सो इसीलिए हम क्या करते हैं, लॉग को हमेशा ऊपर रखते हैं। इतना याद रखना है, न्यूमरेटर में आपको लॉग को हमेशा आपको न्यूमरेटर में रखना है, ओके। अब ये हो गया, x को 1/x लिख दिया। अब इसके बाद अगर आप यहां पे इन्फिनिटी पुटअप करेंगे, देखिए अभी हमने यहां पे इन्फिनिटी पुटअप किया था तो मुझे क्या मिला था, इट इज व्हाट 0। और यहां भी देखो 1/infinity क्या हो जाएगा, इट इज 0। तो ये 0/0 फॉर्म आ गया, ओके। यहां पे गलती से मैंने लिख दिया इट इज व्हाट infinity/infinity, इट इज नथिंग बट इट इज व्हाट 0/0 फॉर्म, ओके। वो हमको क्लियरली दिख रहा है यहां पे। नाउ फर्दर वी मूव, अब 0/0 फॉर्म हमारे पास आया तो हम यहां पे एल'होस्पिटल्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। सो वी अप्लाई दैट एल'होस्पिटल्स रूल हियर। So I just differentiate the numerator, log का डेरिवेटिव 1/x + 3x - 3, ओके। अब उसके बाद क्वोशंट रूल लगाएंगे हम यहाँ पे x + 3 और x - 3 के लिए। क्वोशंट रूल में क्या करते हैं हम, डिनोमिनेटर दैट इज x - 3, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर x + 3 का डेरिवेटिव इट इज 1, देन माइनस द न्यूमरेटर x + 3, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर x - 3 का डेरिवेटिव इट इज 1, ओके, अपॉन द डिनोमिनेटर स्क्वायर x - 3 का स्क्वायर। आई सपोज ये क्लियर है। क्या होता है, इट इज रूल आपका डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस द न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर स्क्वायर। दिस इज द क्वोशंट रूल। हमने यहाँ पे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज किया हुआ है। पहले तो हमने लॉग का डिफरेंशिएशन किया, उसके बाद इस ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन क्वोशंट रूल से किया, ओके। अब 1/x का डेरिवेटिव इज -1/x², ये आपको पता ही है अच्छे से। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो x - 3 है ये ऊपर चले जाएगा, या एक x - 3 आप यहां से कैंसिल भी कर सकते हैं, ओके। और ब्रैकेट में ओपन कर देंगे हम, ये 1 यहां से गायब हो जाएगा, हम लिख सकते हैं। और ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, ये -x और -3 हो जाएगा। सो -x विल गेट कैंसल्ड। इसको भी मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखता हूं फिर इस क्वांटिटी को। तो देखिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया, x हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं, x - 3 को ऊपर ले ले तो यहां से x - 3 कैंसिल होने वाला है, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे x - 3 कैंसिल भी कर दिया, x कैंसिल कर दिया, -3 -3 -6 हो गए। यहां बचा x + 3, यहां बचा x - 3 और -1/x² को रेसिप्रोकल में लिख दिया, ठीक है, -x²/1 ये ऊपर चले जाएगा। अब उसका दिस माइनस माइनस गेट प्लस x + 3 x - 3 मतलब इट इज व्हाट x² - 9, a + b a - b का फॉर्मूला लगाया दैट इज a² - b²। यहां पे ये तो 1 ही है और ये माइनस माइनस प्लस यहां पे। अब आप यहां पे इन्फिनिटी पुटअप कीजिए, इन्फिनिटी पुटअप किया तो दिस इज व्हाट इन्फिनिटी यू आर हैविंग, दिस इज आल्सो इन्फिनिटी -9 अगेन इन्फिनिटी। सो इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म आ गया है, ओके। अब यहां पे आपको अगर इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म आता है तो फिर से हम थ्योरम अप्लाई करते हैं और x² को डिफरेंशिएट करेंगे सेपरेटली और x² - 9 को, तो डिफरेंशिएशन आ जाएगा 12x और यहाँ पे 2x, x कैंसिल हो गए, बचेगा इट इज व्हाट 12/2। तो यहाँ पे x का कोई टर्म ही नहीं है तो डायरेक्टली वी आर हैविंग द आंसर एज इट इज व्हाट 6, ठीक है। सिंपल था क्वेश्चन यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको देखो एक चीज और बताता हूं, यहाँ पे अगर आपने x² कॉमन निकाल लिया तो भी आपको डायरेक्टली आंसर आएगा। कैसे, देखिए x² तो ऑलरेडी यहाँ पे न्यूमरेटर में है, x² हम डिनोमिनेटर में से कॉमन निकालते हैं तो हो जाएगा 1 - 9/x², ओके। तो वो x² इस x² से कैंसिल हो जाएगा और बाद में आप इन्फिनिटी पुटअप कर दीजिए, 9/∞ इज व्हाट 0, तो आपका आंसर डायरेक्टली 6 आ जाएगा। मतलब आपको थ्योरम अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है अगर आपको लिमिट का कंसेप्ट पता है, ठीक है। ये सब चीजें आपने 12th में पढ़ी हुई है, बट हम यहाँ पे जो इंटरमीडिएट फॉर्म सॉल्व कर रहे हैं वो थ्योरम और एल'होस्पिटल्स रूल का अप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो अगर ऐसा भी किया तो भी चलेगा, आंसर आपका सेम आने वाला है बिकॉज लिमिट वैल्यू हमेशा यूनिक होती है, तो आंसर विल बी सेम, ओके। आप कोई भी प्रोसीजर से उसको सॉल्व कीजिए। Now moving for the next example, that is example number we are having 2। यहाँ पे मैंने 4 डिफरेंट एग्जाम्पल लिए हुए हैं, आप चारों एग्जाम्पल को देखिएगा, ठीक है, चारों की वेरायटी अलग है। अब देखिए यहाँ पे कैसा लिमिट v टेंडिंग टू इन्फिनिटी है यहाँ पे, ओके, और v वेरिएबल दिया हुआ है, मतलब आपको जो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वो विथ रिस्पेक्ट टू v करना पड़ेगा। तो यहाँ पे v² हो गया, ये 1 - e - -2gx बाई इट इज व्हाट v² वी आर हैविंग, ओके। अब यहाँ पे देखिए आप इन्फिनिटी अगर पुटअप करते हैं तो ये तो इन्फिनिटी हो जाएगा।
अब इन्फिनिटी यहां पुट अप करते हैं तो इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होता है? इन्फिनिटी। एंड दिस 2 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, x कांस्टेंट, x वेरिएबल नहीं है, x इज ऑल्सो कांस्टेंट। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए यहां पे g और x का यूज किया हुआ है। तो 1 बाय इन्फिनिटी हो जाएगा, इट इज व्हाट? 0। एंड e टू द पावर 0 इज व्हाट? 1। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो ये हमारा आ जाएगा, इट इज व्हाट? इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म के अंदर। अब आपका जॉब है कि एक तो इसको 0 बाय 0 फॉर्म में करो या अदरवाइज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करो। सो देखिए हम क्या करते हैं, ये जो v स्क्वायर को इसको नीचे लेके आते हैं। तो इस क्वांटिटी को हम लिखेंगे, इट इज व्हाट? 1 बाई वी स्क्वायर, यहां पे नीचे लिख दिया, और ये फंक्शन एज इट इज। अब देखिए ये कौन से फॉर्म में आ रहा है। अगर मैंने इन्फिनिटी पुट अप किया तो ये 1 बाय इन्फिनिटी आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज 0। e टू द पावर 0 इज 1। 1 माइनस 1 इज व्हाट? 0। एंड 1 बाय इन्फिनिटी अगेन इट इज व्हाट? 0। तो ये हो गया 0 बाय 0 फॉर्म। एलोस्पेटस रूल अप्लाई कर दीजिए। देन लिमिट v टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन सेम विद दिस माइनस साइन। देन पावर का डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा? -2gx कांस्टेंट है, उसको आपने बाहर निकाल लिया और बाद में आपने डिफरेंशिएशन किया 1 बाय वी स्क्वायर का। ओके, बिकॉज -2gx हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो 1 बाय वी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है -2 बाय वी क्यूब। वैसे फिर 1 बाय वी स्क्वायर डिनोमिनेटर में भी है, उसका डिफरेंशिएशन -2 बाय वी क्यूब। अब ये कैसे आता है इसको भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। इन शॉर्ट हम ले रहे हैं यहां पे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द v ऑफ व्हाट इज इट? 1 बाय वी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो v स्क्वायर है इसको ऊपर लेके चले जाते हैं, तो ये हो जाएगा v टू द पावर -2। इंडाइसिस रूल का जो डिफरेंशिएशन है, ठीक है, वो आप यहां पे अप्लाई करेंगे तो ये -2 v टू द पावर -3 हो जाएगा। एंड दिस इज व्हाट? -2 बाय इट इज v क्यूब। सो देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ 1 बाय वी स्क्वायर इज व्हाट? -2 बाय वी क्यूब। एक तो आप इसको रफ में कैलकुलेट कर सकते हैं, एग्जाम में इसको डायरेक्टली लिख दीजिए तो भी चलेगा। सो आई सपोज डिफरेंशिएशन क्लियर है आपको। नाउ मूविंग फर्दर, अब ये क्वांटिटी आ गई तो यहाँ पे -2 बाय वी क्यूब तो कैंसिल ही हो जा रहा है। अब बचा है जो भी उसके अंदर आपको इन्फिनिटी का लिमिट पुट अप करना है। दिस माइनस माइनस ऑल्सो गेट प्लस, तो हमारे पास ये क्वांटिटी आ गई। अब इसके बाद आप यहाँ पे इन्फिनिटी पुट अप कीजिए, 1 बाय इन्फिनिटी ये हो जाएगा, इट इज व्हाट? टेंड्स टू इट इज 0, और ये -2gx तो कांस्टेंट ही क्वांटिटी है। सो e टू द पावर 0 हो गया 1, और ये कांस्टेंट है, ये 2gx एज इट इज आएगा। ओके, तो हमारा आंसर आ गया इज व्हाट? जस्ट 2gx। तो यहां पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ये x यहां पे दिया हुआ है। सो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं? x से डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो उनका आंसर गलत हो जाता है। यहां पे v टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि आपको v से डिफरेंशिएट करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग हियर इन द एग्जांपल नंबर 2। सो लेट अस सी द थर्ड एग्जांपल। यहां पे ये भी एग्जांपल डिफरेंट है। देखिए कैसे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 tan स्क्वायर पाई एक्स बाई 2 1 प्लस सेक पाई एक्स है। ठीक है, तो यहां पे मैं 1 पुट अप करता हूं, तो tan पाई बाई 2 आपको पता है इट इज व्हाट? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इट इज अगेन इन्फिनिटी। तो पहला टर्म तो हमारा इन्फिनिटी आ गया है। अब हम 1 पुट अप करेंगे यहां पे, तो सेक पाई। अब सेक किसका रेसिप्रोकल है? कॉस का। तो कॉस पाई का वैल्यू होता है व्हाट? -1। तो सेक पाई का वैल्यू होगा क्या? इट इज व्हाट? -1, बिकॉज द रेसिप्रोकल ऑफ -1 इज -1। तो 1 - 1 इट इज व्हाट? 0। तो ये हमारा आगे इट इज व्हाट? इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म के अंदर। अब इसको आपको 0 बाय 0 में कन्वर्ट करना है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में। एक चीज आप और याद रखिए, जब भी अगर हमारे पास tan साथ में आता है तो tan को हमेशा आप डिनोमिनेटर में लेके जाइए, मतलब ये 1 बाय tan होगा, और 1 बाय tan मतलब इट इज व्हाट? cot। तो देखिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 बाय tan स्क्वायर मतलब इट इज व्हाट? cot स्क्वायर पाई एक्स बाय 2। अब पुट अप कीजिए यहाँ पे 1, तो यहाँ पे सेक पाई आपको पता है -1, तो 1 - 1 0 आ गया न्यूमरेटर में। अब 1 यहां पुट अप कीजिए आप, तो cot पाई बाय 2 आता है। cot किसका रेसिप्रोकल? tan का। tan पाई बाय 2 इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल मतलब 1 बाय इन्फिनिटी, दैट विल टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे ये 0 बाय 0 फॉर्म में आ जाएगा फिर। ओके, ये क्लियर है आपको? अब 0 बाय 0 फॉर्म में आ गया तो हम यहाँ पे एल हॉस्पिटल्स रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल्स में हम डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर को। नाउ 1 का डेरिवेटिव 0, सेक का डेरिवेटिव सेक पाई एक्स एंड tan पाई एक्स, और बाद में पाई एक्स का डिफरेंशिएशन इट इज जस्ट पाई, बिकॉज एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है। नाउ cot स्क्वायर पाई एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव इट इज व्हाट? 2 cot पाई एक्स बाय 2, और उसके बाद cot का डेरिवेटिव इट इज व्हाट? माइनस कोसेक स्क्वायर पाई एक्स बाय 2। ओके, और बाद में पाई एक्स बाय 2 का डेरिवेटिव इट इज व्हाट? पाई बाय 2। हम यहाँ पे चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लगाए, पहले तो cot स्क्वायर का किया, वो 2 cot आ गया, बाद में cot का किया, दैट इज माइनस कोसेक स्क्वायर, और बाद में पाई एक्स बाय 2 का इट इज व्हाट? माइनस पाई बाय 2। आई सपोज ये क्लियर है।
अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पाई कैंसिल हो जाता है, 2 कैंसिल हो जाता है, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट लाइन में लिख दिया। और साथ ही साथ हमने क्या किया यहाँ पे, देखिए मैंने x को 1 पुटअप किया यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं x 1 पुटअप करता हूँ सेक पाई x में, तो सेक पाई होगा, सेक पाई आपको क्या होता है पता है, -1। और tan पाई क्या होता है, इट इज व्हाट 0, बिकॉज tan पाई इज व्हाट साइन पाई अपॉन कॉस पाई। साइन पाई 0 है और कॉस पाई हमारा -1 है, तो इट इज व्हाट 0। सो ये यहाँ पे तो 0 आता है, तो इसको हम नहीं पूरा लेंगे, हम सिर्फ सेक पाई x में ही x = 1 पुटअप करेंगे। ऐसा हम कर सकते हैं, क्यों, बिकॉज अगर मल्टीप्लीकेशन में चीजें हैं तब ही आपको ये चीजें अप्लाई करनी है, और इससे क्या हो जाता है, जो हमारा जो फ्रैक्शन है वो सिंपल फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। जैसे अब यहाँ पे देखिए मैंने डिनोमिनेटर में क्या किया, कोसेक स्क्वायर पाई x में x को मैंने पुटअप कर दिया 1, तो आपको पता है कोसेक पाई बाय 2 कितना होता है, कोसेक रेसिप्रोकल है साइन का, साइन पाई बाय 2 1 होता है, तो कोसेक पाई बाय 2 क्या होगा, इट इज 1, बिकॉज द रेसिप्रोकल ऑफ 1 इज व्हाट 1, एंड वी आर हैविंग हियर इज व्हाट 1 स्क्वायर। और बाकी मैंने एज इट इज लिखा है यहाँ पे, 2 को कैंसिल कर दिया और पाई को कैंसिल कर दिया है, और यहाँ पे ये माइनस साइन बाहर निकाल दिया, और सेक पाई का -1 वैल्यू यहाँ पे कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 स्क्वायर इज 1, तो मुझे ये मिल गया, इट इज व्हाट tan पाई x अपॉन कॉट ऑफ पाई x बाय 2। यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है सेक पाई का वैल्यू होता है -1 और कोसेक पाई बाय 2 का वैल्यू होता है इट इज व्हाट 1। ये आपको टेबल याद रखने ही पड़ेंगे, बिकॉज अगर हमको इंटरमीडिएट फॉर्म सॉल्व करना है तो आपको जो साइन कॉस के पूरे टेबल्स है वो आपको याद रखने ही है ना। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे 1 पुटअप करते हैं हम, तो tan पाई तो 0 होता है, आपको पता है। अब यहाँ पे 1 पुटअप किया तो cot पाई बाय 2, अभी हमने देखा था cot पाई बाय 2 अगेन 0, ओके, तो ये 0/0 फॉर्म आ गया। अब फिर से आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, tan का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट सेक स्क्वायर पाई x, और पाई का डेरिवेटिव इज व्हाट पाई, और वैसे ही आप देखेंगे cot का डेरिवेटिव इज व्हाट माइनस कोसेक स्क्वायर पाई x बाय 2, और पाई x बाय 2 का इट इज व्हाट पाई बाय 2, तो माइनस साइन इज हियर। अब आप 1 पुटअप कीजिए, तो 1 पुटअप किया तो आपको पता है कि सेक पाई -1 होता है, -1 का स्क्वायर +1, और कोसेक पाई बाय 2 आपका होता है 1 का स्क्वायर इट इज व्हाट 1। अब यहाँ पे एज इट इज रहेगा पाई बाय 2, तो इसमें पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 2 ऊपर जाएगा, माइनस साइन हमारे पास है, तो आंसर विल बी इट इज व्हाट -2। सो लिमिट का वैल्यू यहाँ पे आ गया, इट इज व्हाट -2। तो आपको एक चीज यहाँ पे याद क्या रखनी पड़ेगी, जब भी tan अगर हमारे पास आता है तो उसको डिनोमिनेटर में लेके जाइए, सो दैट हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट होता है डेरिवेटिव का वो बहुत सिंपल हो जाता है, बिकॉज tan का डेरिवेटिव हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। इसलिए नाउ लेट अस सी द एग्जांपल नंबर 4। यहां पे हम क्या करेंगे, tan को नीचे के लिए लेके जाएंगे जैसा हमने पिछले एग्जांपल में किया था, और x² -1 ऊपर में रखेंगे। पहले तो हम इसका फॉर्म चेक कर लेते हैं, 1 स्क्वायर इज 1, 1 - 1 0, और उसके बाद यहाँ पे x को 1 पुटअप किया तो tan पाई बाय 2, tan पाई बाय 2 का वैल्यू इट इज व्हाट इन्फिनिटी, तो ये आ गया हमारा 0 × इन्फिनिटी फॉर्म में। अभी आपको tan को डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ेगा, तो 1/tan क्या होता है, इट इज व्हाट cot पाई x बाय 2। अब ये आपका आ गया, देखो 1 - 1 0 आ गया, और cot पाई बाय 2 भी इट इज व्हाट 0 होता है, तो 0/0 फॉर्म। डिफरेंशिएट करते हैं न्यूमरेटर को, 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, cot का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर पाई x बाय 2, और पाई x बाय 2 का इट इज व्हाट पाई बाय 2 विच इज रिटन हियर, ओके। अब आप 1 पुटअप कर दीजिए यहाँ पे, ये तो 1 हो गया, और कोसेक पाई बाय 2 कितना होता है, अभी मैंने आपको बताया था कोसेक पाई बाय 2 इट इज व्हाट 1, बिकॉज कोसेक रेसिप्रोकल किसका है, साइन का, साइन पाई बाय 2 1, तो कोसेक पाई बाय 2 भी क्या हो जाएगा, इट इज व्हाट 1 स्क्वायर इज 1, और इसको जस्ट सिंप्लीफाई आपने अगर कर दिया तो दिस 2 गोज अप, आंसर इज व्हाट -4/पाई। सो आपको बस एक याद चीज रखना है क्या, कि tan आपको डिनोमिनेटर में लेके जाना पड़ता है, ओके, और 1/tan क्या हो जाता है, इट इज व्हाट cot। वैसे मैंने आपको एक्सरसाइज में भी एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे देखिए यहाँ पे tan वाला एग्जांपल है, तो ये tan को आप डिनोमिनेटर में लेके चले जाइएगा, आपका 1-2 एग्जांपल सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए थर्ड एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर लॉगरिथमिक टर्म है तो log ऊपर में रखना है, और जो उसके साथ का टर्म होता है उसको नीचे लेके जाना है, तो 1/sec मतलब इट इज व्हाट cos, तो cos की डिफरेंशिएशन तो वैसे आसानी है। यहाँ पे आंसर -2/पाई आ गया। यहाँ पे भी x log x है तो log x को ऊपर रखिए, x को नीचे लेके जाइए, और यहाँ पे cot है तो cot को नीचे लेके जाइए, log ऊपर ही रहेगा, ओके। और देन यू हैव टू सॉल्व दिस एग्जांपल्स 1 2 3 4 5। सो आई सपोज आपको क्लियर है ये सब चीजें। अगर कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली उस डाउट को सॉल्व करूंगा, ओके। एंड एट लास्ट आई सेड इज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स, ओके, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। और यहाँ पे मैंने कुछ रिलेवेंट प्लेलिस्ट दी हुई है डिफरेंशियल कैलकुलस की, और साथ ही के साथ आपको एक वीडियो दिया हुआ है, अगर आपके रिलेवेंट है तो डेफिनेटली आप उसको देखिए जाके, और यहाँ बीच में आप क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।